नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट में ग्रीन जोन में बस सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बसों का संचालन मौजूदा नियम के कारण असंभव हो गया है। इस तरह की स्थिति प्रदेश के तमाम ग्रीन जिलों की बनी है, जहां पर आम यात्रियों के लिए बसों के पहिए जाम है। गौरतलब है कि सड़क परिवहन बंद होने से भी यह समस्या और कठिन हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने 19 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रजीगांव चेक पोस्ट में की जा रही स्वास्थ्य जांच का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ आयुष चिकित्सक अंकित असाटी, किरनापुर के बीएमओ डॉक्टर उमेश डहाटे, बीपीएम विजयानंद मेशाम, बीसीएम उमेश सानेकर, फार्मासिस्ट चंद्रशेखर राहंगडाले, डेटा एंट्री ऑपरेटर नितिन मेडेकर, प्रमोद धीरेन्द्र हुमेंद्र उपस्थित थे। बजरंग घाट में मिली युवक अंकित मेशाम के अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेम संबंधों के चलते पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी और एक अन्य युवक के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची, जिसके बाद उसके प्रेमी और उसके साथी ने बजरंग घाट के जंगल में अंकित की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी थी। 17 तारीख को हमको सूचना मिली थी बजरंग घाट में एक बॉडी पड़ी है। हमने उसकी तस्दीक की और उसके बाद ये खुलासा हुआ कि इसमें भीमेश साठे और एक महिला है बबीता मेश्राम, इन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया और इसमें इसका साथ दिया साजिद हुसैन। 3 आरोपी हैं। किस कारण से हत्या हुई? इसमें जो मृतक है उसकी पत्नी है ये बबीता मेश्राम, उसके साथ इसका अवैध संबंध थे। इसी अवैध संबंधों को चलते ये घटना हुई। कब से थे अवैध संबंध? इसके लगभग 3-4 साल से अवैध संबंध। बालाघाट जिले में इन दिनों तेंदुपत्ता तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है और वन सुरक्षा समिति के द्वारा तेंदुपत्ता तोड़ाई का कार्य जिले के कटंगी, तिरोड़ी सहित आदिवासी ग्रामीण अंचलों में प्रतिदिन सुबह जंगलों में शांतिपूर्वक तरीके से करवाया जा रहा है। श्रमिक तेंदुपत्ता तोड़कर उसे फड़ के रूप में परिवर्तित कर जमा कर रहे हैं। शासन द्वारा दूसरे राज्यों एवं जिलों में फंसे सभी दिहाड़ी मजदूरों से लेकर विद्यार्थियों को भी उनके ग्रामों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तारतम्य में उकवा क्षेत्र में पढ़ाई करने इंदौर, भोपाल, नागपुर गए कुल 13 छात्र छात्राओं को शासन द्वारा बसों से उनके गृह स्थान पहुंचाया गया, जिन्हें रेड जोन से आने के कारण सीनियर बालक छात्रावास उकवा में क्वारंटीन किया गया है। तो यहाँ ये जो छात्र लोग आए, छात्राएं लोग जी हाँ, कहाँ से हैं ये? ये जो है भोपाल और इंदौर से आए हुए बच्चे लोग हैं और नागपुर से हैं। नागपुर से भी कुछ? हाँ, आज इन सभी का हम लोग ने कुछ लक्षणों को देखते हुए सैंपल लिया है, जिनका ये जांच के लिए आज इनका सैंपल भेजा जा रहा है, जो कि फिर बालाघाट से जबलपुर जाएगा। ऐसे ही सैंपल बैहर से भी लिए गए हैं। कुल 12 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, वो भी कुछ एक तमिलनाडु से है और बाकी जो हैं भोपाल और इंदौर से आए हुए हैं। तो ये आपकी देखरेख में रहेंगे? जी हाँ, यहाँ मेरी देखरेख में रहेंगी। उनको बालक छात्रावास में क्वारंटाइन कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ये इनकी खाने वाने की व्यवस्था? इनकी व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा सुबह शाम के खाने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें सुबह चाय और नाश्ता और 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था की जा रही है। अवैध शराब का विक्रय एवं परिवहन की रोकथाम के लिए विगत दिनों से आबकारी विभाग के द्वारा जिले के विभिन्न अंचलों में पहुंचकर अवैध कच्ची शराब को जब्त किया जा रहा है। इसी तरह मंगलवार को समनापुर रेलवे से लगे ग्राम मगरदर्रा केवाटोला में शासकीय नहरों के किनारे 3 अड्डों से अलग अलग 12 बोरी और 4 मटके से भरी महुआलाहन सहित 3 डिब्बों में भरी 40 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद की गई। जब्त लाहन और शराब की अनुमानित कीमत 8,000 है। इसी ग्राम रोशना में वेनगंगा नदी के किनारे से 10 बोरी और 8 मटकों में भरी महुआलाहन 460 किलोग्राम लाहन बरामद की गई। कोरोना महामारी के संकट में जरूरतमंदों के लिए मददगार बनकर पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्राम लवेरी चरेगांव में खाद्यान्न वितरण किया गया। क्षेत्रीय विधायक रामकिशोर कावरे के सहयोग से भाजपा लामता मंडल के अध्यक्ष राजेश मेश्राम और भाजयुमो मंडल अध्यक्ष भुवनेश्वर रजक, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष प्रहलाद पारधी और अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा खाद्यान्न वितरण किया गया। गोंदिया जिले के ग्राम सातोना में एक घर पर आज सुबह आग लग गई। इससे पीड़ित श्याम तुरकर और उसके परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस बीच ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक आग ने घर की छत जलती हुई सामग्री और जीवन की अन्य आवश्यकताओं को भस्म कर दिया था। भीषण गर्मी में जहां नदी तालाब सूखने की कगार पर आ चुके हैं, उसी तरह जंगलों में विचरण करने वाले अन्य प्राणी हिरन भी अपने कंठ की प्यास बुझाने के लिए जंगलों से भटक कर पानी के लिए सड़कों तक पहुंच रहे हैं।
लेकिन वे आज श्वानों के शिकार हो रहे हैं। इसी तरह का एक मामला मंगलवार को उकवा बीट में देखने को मिला, जहां पर एक हिरण जंगल से पानी की प्यास बुझाने के लिए सड़कों पर आ पहुंचा था तो उसे आवारा कुत्तों ने दौड़ाकर अपना शिकार बना लिया। खैरलांजी थाना पुलिस ने सोमवार 18 मई को ग्राम कुम्हली से पिकअप वाहन से 70 बोरी महुआ जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण कृषि विभाग को सौंप दिया है, जो गांव में ही महुआ भरकर अवैध रूप से लेकर कहीं परिवहन करने की फिराक में था, जिसे पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने जब्त कर मामले को कृषि सचिव को सौंप दिया है। इस बारे में मंडी सचिव तरुण पटले ने जानकारी दी। शासन के द्वारा मनरेगा कार्य में जहां मजदूरों को कार्य देने की योजना शुरू की गई है, ठीक उसी के विपरीत जिले में कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है कि बिरसा विकासखंड के ग्राम पंचायत अचानकपुर में मनरेगा कार्य में जेसीबी मशीन का धड़ल्ले से कार्य किया जा रहा है, जिसकी जांच करने पर जनपद पंचायत के पंचायत विकासखंड अधिकारी के द्वारा की जाने पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती किए जाने की आशंका ग्रामीणों के द्वारा जाहिर की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।